गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिला हुआ बड़ी की मात्रा और भी उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आज इस अध्याय का शेष भाग हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए कुछ लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्म गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सद्गुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। अब आगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। गीता 4:34। अर्थात इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा ज्ञान मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुरी न आवे योनि बाट। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 283। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। पातंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में
नगण्य लोगों को ही जानकारी है, परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सिद्ध गुरु साधक की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्ध योग अर्थात महायोग कहते हैं। यह एक अखंड मार्ग है। जागृत कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, जिससे वह उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। किसी साधक को शक्तिपात होते ही विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आदि स्वतः होने लगती हैं। किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्य गंध, रस, स्पर्श, रूप का अनुभव होता है। किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों और ग्रंथियों के वेधन का अनुभव होता है। मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायासी शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों स्त्री पुरुष साधकों को उपर्युक्त सभी योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। साधक ना तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और न करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की योगी क्रियाएं वह चेतन शक्ति अर्थात कुंडलिनी सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती हैं, परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलिनी, 6 चक्र और तीनों ग्रंथियां स्पष्ट दिखती हैं। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन से अंग में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान की अवस्था में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है। योग दर्शन के इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण ज्ञान इस साधना से होता है। यह योग संसार की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में भौतिक विज्ञान को सक्षम बनाएगा। भारतीय योग दर्शन मनुष्य को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ मोक्ष भी देता है। यह योग मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त करता है। रोगों से मुक्त हुए बिना शांति नहीं और पूर्ण शांति के बिना मोक्ष असंभव है। कुंडलिनी के जागृत होते ही साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उसके कारण उत्पन्न कई असाध्य रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां बिना दवा के कई असाध्य रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां बिना दवा के चंद दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सभी शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाकर वह जगत जननी पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। उस आंतरिक चेतना शक्ति के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की तो उसमें पराकाष्ठा है, अतः उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
उस आंतरिक चेतना शक्ति अर्थात कुंडलिनी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण सभी प्रकार के नशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। मेरे कई साधक अफीम, शराब, भांग, गांजा आदि नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। दीक्षा के बाद चंद दिनों में ही उन्हें बिना किसी प्रकार के कष्ट के सभी नशों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। ऐसे अनेक मनोरोगी शक्तिपात के कारण पूर्ण रूप से ठीक हो गए, जिन्हें विद्युत चिकित्सा और इंसुलिन चिकित्सा से भी लाभ नहीं हुआ था। आज वे सभी बिना दवा खाए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ईश्वर का भजन करके सात्विक जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों और सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार का कष्ट पाए और बिना दवा के पूर्ण रूप से मुक्ति पाने का हमारे अध्यात्म विज्ञान में ठोस आधार है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। उपरोक्त सभी लाभ किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, अध्यात्म विज्ञान के ठोस सिद्धांतों से मिलते हैं। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज गुरु भाई का मैसेज आया था कि वो अवेलेबल नहीं है, तो यदि कोई और गुरु भाई या गुरु बहन मन संचालन करना चाहें तो स्वागत है उनका, प्लीज। जी जय गुरुदेव। कार्यक्रम शुरू करते हैं। जब तक कोई गुरु भाई आते हैं, हैंड रेज करते हैं या जिनकी इच्छा होती है, तब तक कार्यक्रम शुरू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विक्की भाई साहब, मनोरमा जी, आवाज और सब ठीक है? मेरी साइड से ये कैमरा नहीं सब परेशान आवाज तो करता है ठीक आ रही है। आवाज तो आ रही है। अच्छा, कैमरा प्रॉब्लम करता है। मैं मोबाइल से जुड़ता हूँ जब तक। जी 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 जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम सुबह और शाम को चलता है। सुबह ध्यान का समय हमारा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक सेकेंड। जय गुरुदेव। विक्की भाई साहब, थोड़ा सहयोग करें, जिसको भी हॉटस्पॉट करना हो, स्पॉटलाइट करना हो, आप करें। ठीक है, कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये कार्यक्रम नियमित रूप से सुबह और शाम को चलता है। सुबह का समय 5 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है और शाम को गुरुदेव की वाणी 7 बजे चलती है। और इसी क्रम में सुबह 5:15 से लेके 5:30 तक ध्यान होता है और शाम को 7:30 से लेके 7:45 तक हम लोग ध्यान करते हैं। उसके बाद सभी अपने अनुभव, प्रश्न, जिज्ञासा साझा करते हैं। इसी कार्यक्रम में गुरुदेव की दिव्य लेखनी भी पढ़ी जाती है और दिव्य लेखनी का सभी हम आनंद उठाते हैं। अभी भी हमने गुरुदेव की दिव्य लेखनी सुनी। तो सिद्धि योग के बारे में, सिद्धि योग कैसे महायोग है, इस बारे में हमने ये आज की दिव्य लेखनी में भी सुना है, जो गुरुदेव भगवान ने समझाया है। सिद्धि योग में कुंडलिनी शक्ति होती है। मात्र शक्ति कुंडलिनी गुरु के अधीन
जागृत हो जाती है और वो छहों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंचती है। ये पूरा स्पिरिचुअल साइंस है। तो गुरुदेव के हिसाब से जो अध्यात्म विज्ञान है वो प्रैक्टिकली रूप लेती है। प्रैक्टिकली गुरु कृपा से वो कुंडलिनी शक्ति करवाती है। जो हमारा अष्टांग योग दर्शन है, जिसमें हम यम, नियम, आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि सब होंगे। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि प्राणायाम भी होंगे, सैकड़ों तरह के प्राणायाम होंगे, और वो मात्र शक्ति कुंडलिनी स्वयं प्राणायाम करवाएगी। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि 5 तत्व स्टार्टिंग के जो यम, नियम, आसन, बंद, मुद्राएं हैं, में तो गुरुदेव की शक्तिपात मिलते ही चेतन हो जाता है। बट जो 3 ऊपर के धारणा और ध्यान और समाधि है, इनमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। और गुरुदेव की शुरुआत ध्यान से ही होती है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वो आपके प्रारब्ध के अनुसार, जैसा आज बताया है कि प्रारब्ध के हिसाब से किसी को दिव्य दर्शन होते हैं, प्रारब्ध के हिसाब से किसी को खेचरी मुद्रा लगती है, प्रारब्ध के हिसाब से उसको योगी क्रियाएं होती है। वो उसके प्रारब्ध के अनुसार वो गुरु की शक्ति जो होती है वो योग करवाती है। इससे अनलिमिटेड फायदे, बेनिफिट्स मिलते हैं कि बीमारियां दूर होती है, नशे दूर होते हैं, सात्विक जीवन में प्रगति होती है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स जहां तक है। आनंद, तो भगवान बोलते हैं कि सतचित और आनंद की प्राप्ति होती है, अक्षातीत आनंद, ईश्वर जनित आनंद मिलता है इसके अंदर। तो गुरुदेव भगवान ये भी बोलते हैं कि इस दर्शन की व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी गुरुदेव बोलते हैं कि मैं इस दर्शन की मोटे मोटे सिद्धांत आपको समझाता हूँ। तो इन्हीं पे अपन नियमित रूप से चर्चा करते हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि 1000 से भी ऊपर एपिसोड्स हो गए हैं इसमें। जो नया साधक है उसके लिए बहुत हेल्प करती है। सच में जब नया नया गुरु भाई या गुरु बहन जुड़ते हैं, उनको ये लगता है कि अमृत मिल गया हमें, तो इसके बारे में और जाना जाए और पहचाना जाए। उस नए बंदे की जिज्ञासा के अनुसार से, क्योंकि उसके प्रारब्ध के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है कि योगी क्रियाएं होती है, और ऐसी यूनिक चीज उनको मिलती है कि फिर वो उनको और इच्छा होती है और जाने और जाने और जाने और जाने और जाने। तो एक अच्छा खासा कलेक्शन गुरुदेव के स्पीच का और अनुभवों का इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। ये सारा का सारा क्रेडिट पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग को जाता है, दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी को जाता है, और उनकी जो भी ये टीम काम कर रही है, जो गुरु भाई जुड़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो अपनी अनुभूतियां साझा करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको जाता है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम में हम ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक नए गुरु भाइयों को चांस दें, हर दृष्टि से। मंच संचालन में भी आपका स्वागत है। आप बिल्कुल किसी भी गुरु भाई के साथ में बात करें और अपनी बात रख सकते हैं कि मैं इस चीज में जिज्ञासा रखता हूँ। और दूसरा, जिसी प्रकार से ये मंच संचालन का होता है, दूसरा लॉगिन का काम होता है, उसमें भी आप सबका स्वागत है। आप आगे आ सकते हैं। और भी कोई दिव्य लेखनी जो पढ़ी जाती है, उसमें भी आप सबका स्वागत है। आप आगे आए, अपनी जिज्ञासा रखें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं स्वागत करूंगा कि विनोद जी भाई साहब, विक्की जी भाई साहब, जो भी हैं, मनोरमा बहन, यदि कोई नए गुरु भाई आए हैं, नए गुरु भाई या गुरु बहन आए हैं, उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें। उनको आप थोड़ा अपना ये जो फोन बुक है इसमें देखें और उनको इनवाइट करें, ताकि हम उनको सुन सकें। और जी दत्ता साहब, स्वागत है आपका। प्लीज, गुरु बहन है या गुरु भाई है, जो भी है, प्लीज आपका स्वागत है। डॉक्टर सुधाकर जी, यदि आपका भी स्वागत है। आप गुरुदेव से कैसे जुड़े हैं, कैसे आपको गुरुदेव का सानिध्य मिला है, फायदा मिला है, अनुभव मिला है, और अपने बारे में थोड़ा विचार ये आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, राजपाल जी भाई साहब, जो भी ये स्पॉटलाइट किए हैं, तो ये लग रहा है कि यदि ये नए गुरु भाई हैं और अपनी बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है। तब तक हम चर्चा करते हैं शक्तिपात दीक्षा क्या है और पूज्य गुरु जी। गुरु बहन, स्वागत है। ललिता जी, जी स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।
गुरु भाई एक अनुभूति बतानी थी जो मेरी तो नहीं है। हाँ, जी मम्मी ने एक जिक्र किया था ग्रुप में आके कि कोई जुड़े थे हमारी गली से, उनकी वृत्तियां बदल दी थी गुरुदेव ने उनके हस्बैंड की। पहले बहुत गृह क्लेश रहता था और वो अंकल की अब वृत्तियां बदल गई हैं। वो आंटी की बात सुनते हैं, सुबह चाय भी खुद बना के देते हैं अब तो जी बात ये थी कि कुछ अभी 2-3 दिन पहले अंकल का बहुत भारी वाला एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी बहुत चकनाचूर हो गई बिल्कुल, और लेकिन अंकल को एक खरोच तक नहीं आई। जी क्योंकि जी हाँ, क्योंकि यहाँ आंटी ने अंकल के पर्स में गुरुदेव की फोटो रखी थी, कहा था भी इसको हमेशा अपने साथ रखना। और जिसमें वो कभी ध्यान नहीं करते, सिर्फ गुरुदेव का मंत्र सुनते रहते पूरा दिन उनके फोन में गुरुदेव का मंत्र चलता रहता है, मन मन में जपते रहते हैं मंत्र को। और अब उनका इतना समर्पण बढ़ गया है, अब जब जहां भी उनको गुरुदेव दिखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं हमें जीवन दान दे दिया गुरुदेव ने तो मुझे, नहीं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये बचा लिया बहुत भगवान। बड़ी अनुभूति है गुरु भाई, बहुत बड़ी अनुभूति है। किसी का जीवन बचाना गुरुदेव ये कल की भगवान ही कर सकते हैं, किसी का जीवन बचाना। हमें हमारा ये काम बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है, हमें पता नहीं लगता, तो हम कहते हैं ये छोटी सी अनुभूति है। ये छोटी अनुभूति नहीं है किसी का जीवन बचाना, ये किसी के परिवार के मुखिया चला जाता, किसी के परिवार वो सुना हो जाता, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने ऐसा बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन गुरुदेव से इतना अथाह प्रेम करते हैं। मैंने सुना है ये कई बार कि हमें कई बार मार्केट में होते ऑटो नहीं मिलता है तो हम गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट बाद ऑटो आ जाता है, हम बैठ के हमारे घर पहुंच, बहुत खुशी मिलती है उनको। ये तो जीवन दान मिला है ना? जी जी गुरु भाई, तो ये बहुत बड़ी अनुभूति है। और मम्मी बता रहे थे जब मुझे फोन पे, तो मैंने कहा कि आंटी को जोड़ो मम्मी। तो फिर मम्मी कहते भी वो उनके फोन में भी कुछ इशू आ रहा है, और मम्मी के फोन में भी कुछ थोड़ा पुराना सा ही फोन है उनका भी, तो फिर मैंने कहा मैं ही बताऊंगी फिर मेरे से तो नहीं रहा जाएगा। इतनी बड़ी बात है, गुरुदेव ने उनको बचाया है। गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई, कोई ऐसा एक भी क्लू नहीं था कि भी को कुछ भी बच सकता था इसके अंदर वाला, लेकिन अंकल को कुछ भी नहीं हुआ। जी गुरुबन जी गुरुबन, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी डिस्कशन ही चल रहा है। अभी पिछले 15-20 दिन पहले मेरे भी इसी मोबाइल में ये समस्या सेम प्रॉब्लम आई कि मैंने सारे एफर्ट्स कर लिए बट मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम से जुड़ ही नहीं पाता था। तो फिर ऐसे ही मैंने भाई लोगों को भी बोला बट नहीं जुड़ पाया, क्यों मिला कि 10-15 दिन निकल गए। फिर बेटे बेटे ही मैंने क्या किया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम अपडेट आता है, अपना जो गूगल प्ले स्टोर होता है ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम अपडेट था, उसको मैंने क्लिक किया और इंस्टॉल कर लिया अपडेट को। फिर दोबारा रीस्टार्ट किया उसको, फिर भी नहीं चला। बट एक बार मैंने उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम को अनइंस्टॉल कर दिया पहले, मतलब बिल्कुल फ्रेश उसको डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, फिर दोबारा इंस्टॉल किया मैंने, फिर मेरा तब से चल रहा है ये। तो एक बार ये भी ट्राई कर ले, उनको बोले आप। जो कई बार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे नहीं जुड़ जाते, मेरे साथ भी ये दिक्कत आती है, तो वो ऐप की इन्फो में जाके क्लियर कैश और क्लियर डाटा कर दे, उसके बाद फौरन जुड़ जाते हैं। इसमें ना बग्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम नहीं जुड़ पाते। किसी भी गुरु भाई या गुरु बहन को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इन्फो में जाके क्लियर कैश और क्लियर डेटा कर दें, उसके बाद इन्फो तुरंत का हो इन्फो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही आना है, इन्फो में। हाँ, उस पे क्लिक करके रखेंगे ऐप के ऊपर, तो 3-4 ऑप्शन खुलेंगे, तो ऐप इन्फो का भी आएगा उसके ऊपर ही, तो वो हो जाएगा। हाँ, मैं जी हर 5-6 दिन में मुझे ये दिक्कत आती है, 3-4 बार मैं ज्वाइन होती हूँ, 3-4 बार बैक करो वो करो, तो उसके बाद मैं सीधा वो क्लियर ही कर देती हूँ, उसके बाद फौरन जुड़ जाती हूँ। बहुत वो बढ़िया, बग्स बहुत आ बढ़िया। जाते हैं। हाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत परेशान करती है वैसे। हमें भी करती है, सबको ही करती है। हाँ हाँ गुरु भाई, जी जय गुरुदेव सुनीता गुरु भाई। प्लीज आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। एक एक- अनुभूति शेयर करना चाह रही हूँ। जी जी जी
अभी क्या है, 3 दिन पहले की बात है। एक गुरु भाई हैं कोटा के आसपास के, कुशल किशोर प्रजापति नाम है उनका। जी जी रंगलाल जी भाई साहब तो उनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। जी जी जी। हाँ, कौशल भाई साहब को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो क्या है, उनसे मेरी साल भर पहले काफ़ी मतलब गुरु चर्चा उनसे हुआ करती थी, और मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता भी वहाँ कोटा के आस-पास था कोई, तो उनसे मेरी बातें अक्सर हुआ करती थी। अब तो बेटी का रिश्ता हो गया है दूसरी जगह। तो लगभग 6-7 महीने तक मेरे टच में रहे वो, मेरे संपर्क में रहे फ़ोन से। तो काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई, जान-पहचान। तो मैंने उनको कभी बाई फेस नहीं देखा, सिर्फ़ फ़ोन पर बातें करती थी। तो अभी क्या होता है, 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, अचानक से मदन जी का फ़ोन आता है गंगापुर सिटी से। कि उनको क्या है, उनके पास से या तो मेरे नंबर निकल गए, कौशल भाई साहब के पास से, या हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट मुझसे संपर्क नहीं किया। तो मदन जी का फ़ोन आया कि बहन जी आप वो कौशल जी को जानती हो ना? मैं कहा बिल्कुल बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो उनका वो क्या है कि हिंडौन सिटी, मैं हिंडौन सिटी से हूँ, करौली जिले से। तो उन्होंने कहा कि हिंडौन सिटी में उनकी कोई ट्रेनिंग है 2 दिन की, तो वो वहाँ आए हुए हैं। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मिले वो मेरे से और स्वागत है उनका, मैं उनसे बात कर लूँगी। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बहन जी अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, कल मैं आपके घर ज़रूर पधारूँगा। अब मैंने उनको कह तो दिया भाई साहब, लेकिन क्या है मेरे हस्बैंड जुड़े नहीं हैं गुरुदेव से। तो उससे उसमें क्या हुआ, अब मेरे को ये लग रहा था, मैंने कहा भई अगर वो शाम को आते हैं और यहाँ रुकेंगे तो वैसे तो आ जाओ 2 घंटे 4 घंटे के लिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लगता ही है ना जब हस्बैंड जुड़े नहीं होते। तो मैंने गुरुदेव को प्रार्थना किया, मैंने कहा गुरुदेव अब आप जानो और आपका काम जानो। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी बेटी के रिश्ते में, हालाँकि वो रिश्ता नहीं हुआ, वो संस्कार वाली बात है। बाकी उन्होंने बहुत मदद करी 6 महीने तक, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करी। तो अब क्या होता है, वो आ गए, दूसरे दिन आए वो 4 सवा 4 बजे करीब। मेरा बच्चा उनको ले आया स्टैंड पे जाके और वो आ गए। तो अब वो आए तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उनके तो रास्ते ही बंद थे सारे जाने के, वो जाए जाएँ तो कैसे जाएँ? क्योंकि बारिश की वज़ह से निकलना ही नहीं हुआ उनका। फिर उनसे मैंने कहा कि कोई इश्यू नहीं है भाई साहब, आप आराम से यहाँ, मैंने गुरुदेव का ही नाम लेके मन ही मन प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुदेव मेरे हस्बैंड इनसे अच्छे से पेश आएँ और बढ़िया इनसे बात करें। तो इतना मतलब गुरुदेव ये समझ लो कि हमेशा साधक के अंतर्मन में ही विराजमान रहते हैं। तो गुरुदेव ने ऐसी सुनी कि मेरे हस्बैंड आए और बहुत अच्छे से गर्मजोशी से मिले उनसे, और ये समझ लो कि खाना-वाना खा पी के रात के 11:30 बजे तक गुरु चर्चा बंद नहीं हुई। मैं तो ये सोच रही थी, मैं कहा ये गुरु चर्चा में तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएँगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो गुरु चर्चा में बैठते ही नहीं है। लेकिन वो देखो भाई साहब टस से मस नहीं हुए, और उल्टा मेरे को नींद सी आने लगी, पर मेरे हस्बैंड बड़े इंटरेस्ट से उनकी इतनी सारी अनुभूतियाँ उन्होंने सुनाई, सबको वो सुनते रहे। फिर मैंने उनको बताया था कौशल जी को, मैंने कहा एक बार रंगलाल जी भाई साहब और मेरे घर पधारे, तो उस समय भी भाई साहब आप जब आए थे उस समय मेरे घर, तब भी यही इश्यू था। तब मैंने भी उस समय भी प्रार्थना की थी गुरुदेव से। मैं कहा गुरुदेव या तो वो दुकान से ही लेट आएँ जब तक रंगलाल जी भाई साहब यहाँ रहें, या फिर वो इनको अच्छे से उम, इनसे बातचीत करें। थोड़ा अजीब-सा लगता है ना कि कोई घर आए मेहमान और उससे हमारे घर का मुखिया बात नहीं करे। तो उस समय भी यही हुआ कि वो इतने लेट आए कि रंगलाल जी भाई साहब चले ही गए घर से। लेकिन वो बहुत लेट आए। तो उस समय भी गुरुदेव ने मेरी बहुत मदद करी, और इसी दौरान क्या हुआ कि मैंने उनके लिए खाना बनाया कौशल जी के लिए। तो उस खाने में जैसे कोई आता है तो हम बड़े तन मन से खाना बनाते हैं, कोई भी गेस्ट आता है, और जो मैं ये तो गुरु जी के शिष्य हैं तो ये समझ लो आप। तो उसमें क्या हुआ, मैंने दाल बनाई थी भाई साहब, तो वो दाल में थोड़ी सीटी ज़्यादा लग गई, मैं किसी काम में बिज़ी हो गई तो वो दाल घुल ज़्यादा गई। अब मैं मन ही मन सोचूँ, अरे अब मैं क्या करूँ? ये तो दाल तो मेरी ज़्यादा घुल गई, भाई साहब क्या कहेंगे कि इनको तो खाना बनाना भी नहीं आता है। और मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुदेव से, मैं पता नहीं गुरुदेव क्या होगा आज? अब जैसे ही उनको मैंने खाना परोसा, तो आप ये देखो कि वो बार-बार में एक ही बात कहें, और उनसे पूछा भी नहीं हमने कि खाना कैसा बना है। तो बच्चा जब उनको परोस रहा था, तो वो कह रहे थे कि है ना, "अरे! दाल बहुत अच्छी बनी है, दाल बहुत शानदार बनी है। दाल में तो बहुत मज़ा ही आ गया। इसमें तो मैडम ने बिल्कुल मिर्च मसाले बहुत अच्छे डाले।" और मुझे उस समय ऐसा आभास हो रहा था, मैं कहा धन्यवाद गुरुदेव, आप मतलब
मतलब इससे ये सिद्ध होता है भाई साहब, इस अनुभूति को सुनाने का कारण ये कि अब हम लोगों के मन में कई बार ये होता है ना कि गुरुदेव हमारी सुनते या नहीं, लेकिन वास्तव में गुरुदेव मतलब गुरु की शक्ति साधक के हर पल हर क्षण साथ रहती है। तो उस दिन इतना आनंद आया ना। और दूसरे दिन कौशल जी भाई साहब सुबह 7 बजे की ट्रेन थी, गंगापुर गए वो मदन जी के गांव, तो मेरे हस्बैंड खुद उनको ड्रॉप करने गए वहां। हाँ, स्टेशन प्रेम पे हो उनको गया। छोड़ने गए। हाँ, तो इतना आनंद आया ना, बहुत। मैंने पहली बार देखा कि मेरे हस्बैंड है ना 3-4-5 घंटे उनके पास बैठे ही रहे, मतलब उठे ही नहीं उनके पास से। और मैं कह रही थी बार-बार मैं खाना तैयार हो गया खाना, पर उनको ऐसा आनंद आ रहा था गुरुजी की अनुभूति सुनने में, बहुत। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागत है बुद्धि जी भाई साहब आपका। भाई साहब जय गुरुदेव। मैं तो सुनीता गुरुबंश से निवेदन करूंगा। क्या है, कौशल जी का जहाँ तक मुझे मालूम है वो सेशन में भी नहीं आ पाए अभी तक, और कोटा में भी वो ज्यादा मतलब जो है वो अपनी अनुभूतियां वगैरह शेयर नहीं करते। तो गुरु बहन के साथ उन्होंने अपनी अनुभूतियां साझा करी है, तो कुछ विशेष जो गुरु बहन ने सुनी हो वो हम सबको भी सुनाने का ये करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। अच्छा हाँ, उनकी एक एक बहुत अच्छी अनुभूति सुनाती हूँ। उन्होंने तो उनका मतलब मुझे अपनी अनुभूतियां सुनाने का मौका नहीं मिला, उन्होंने इतनी अनुभूतियां सुनाई। उन्होंने एक अनुभूति बहुत इसी अनुभूति उन्होंने सुनाई कि उनकी उनकी क्या है, सिस्टर 3 बहनें हैं उनकी। तो उन्होंने शादी एक सिस्टर की मतलब एक सिस्टर की तो उन्होंने पहले एकल मतलब अकेली की शादी करी। वो अकेले ही बेटे हैं अपने पिताजी के, और 3 बहनें हैं उनकी। और उनका परिवार बहुत गरीबी से गुजरा हुआ परिवार है उनका, उनकी कमजोर स्थिति थी, आर्थिक स्थिति। तो वो बता रहे थे कि उनकी जो दो बहनें हैं, उनकी उन्होंने एक साथ सगाई कर दी, एंगेजमेंट उनकी एक साथ कर दी। तो उनकी जो छोटी बहन है वो पढ़ने में बड़ी इंटेलिजेंट रही, और उसकी इच्छा नहीं थी कि मेरी बहन के साथ मेरी शादी की जाए। तो बड़ी बहन जिस दिन उन दोनों बहनों का लगन होने वाला था, तो उनकी बड़ी बहन का तो लगन रख दिया गया और भिजवा दिया। अलग-अलग जगह से रिश्ता किया था उन्होंने, पर एक साथ, एक ही डेट में। तो उनकी छोटी बहन ने ऐसा कदम उठाया भाई साहब कि वो गलत नहीं थी बच्ची, और वो मतलब वो भी गुरुदेव का ध्यान करती थी। तो उसने अपने घरवालों से पहले विनती करी कि भई मेरी शादी नहीं की जाए, और मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो उनके घरवालों ने उनकी बात नहीं मानी और उनका रिश्ता तय कर दिया। तो उसने क्या किया कि जब उस बच्ची को ऐसा लगा कि अब तो भई ये मेरी शादी कर ही देंगे और मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो उसने क्या किया कि वो कहीं एग्ज़ाम देने गई थी। इनके कौशल जी के साथ ही एग्ज़ाम देने गई थी किसी चीज़ का, कोटा। तो वहाँ जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में से सारे बच्चे निकल आए बाहर, और वो बच्ची घंटे भर तक नहीं निकली। तब इन्होंने कहा कि भई वो कैसे नहीं निकली है? एग्ज़ाम देने तो वो गई है। तो जब वो नहीं निकली तो इन्होंने सब जगह उसको तलाश किया, अंदर भी पूछा एग्ज़ामिनेशन वहाँ वहाँ अंदर जाके, तो कहा कि भई वो तो आई ही नहीं। उसके और जो साथ वाली लड़कियाँ थी उनसे पूछा कि वो तो आई ही नहीं एग्ज़ाम देने। तब इन लोगों को बड़ी परेशानी हुई। फिर उन्होंने सब जगह ढूँढा-ढाँडी करी तो वो नहीं मिली। अब वो भाई साहब पहुँच जाती है कहाँ? जोधपुर। वो बच्ची क्या है, गुरुदेव पर पूरा विश्वास था उसे कि गुरुदेव तो मुझे बचा ही लेंगे। मतलब मेरी मदद जब मेरे परिवार वाले मेरी नहीं सुन रहे, तो गुरुदेव मेरी ज़रूर सुनेंगे। तो वो बच्ची क्या है, मतलब भोलेपन में उसने बस इतना विश्वास किया गुरुदेव पर कि वो किसी ट्रेन में बैठकर और वहाँ जोधपुर पहुँच गई। और ये पूरा परिवार परेशान, इतना परेशान कि आप सोचिए भाई साहब कि जब वो जवान बच्ची किसी के घर से जब बिना बताए चली जाती है तो उस परिवार से, और वो भी शादी के माहौल में कि उसी का लगन रखने में आ रहा है आज, और वो वहां नहीं है, तो कितनी मतलब समाज की दृष्टि में तो बदनामी वाली बात हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही कि परिवार में सारे लोग बातचीत करने लग गए, गाँव वाले भी मतलब इनकी भर्त्सना करने लग गए कि भई कहाँ गई, कि वो तो गलत उसने कदम उठा लिया है, वो तो किसी के साथ गई। इस तरीके से बहुत सारी चर्चाएँ हो गई। फिर कौशल जी बता रहे थे कि मैंने तो कुछ नहीं, जब मेरे सारा मस्तिष्क जवाब दे गया कि अब मैं क्या करूँ? तब मैं दीपक जला के गुरुदेव के सामने बैठ गया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब मेरी लाज आप ही बचाओगे। इतने में तो 5 मिनट में एक फ़ोन आता है इनके किसी रिश्तेदार का, इलाहाबाद से। उनका कोई रिश्तेदार है जो रेलवे में ही
रेलवे में ही नौकरी करते हैं, तो उनका फ़ोन आता है। इनकी बहन का नाम हेमलता था कि है ना भई हेमलता तो आप टेंशन मत करना और हेमलता जोधपुर है, गुरुजी के आश्रम में पहुँच गई है। तो इनको इतनी खुशी हुई, बता रहे थे कि हमें इतनी खुशी हुई बहन जी कि जैसे कोई व्यक्ति मरकर जिंदा हो जाता है ना, इससे ऐसी खुशी हमें हुई। फिर उसके बाद उनके जो रिश्तेदार थे इलाहाबाद वाले, उन्होंने इनको बताया कि भई देखो इसको मैंने अपने विश्वास में ले रखा है। इस बच्ची को मतलब वो वही है जोधपुर, लेकिन आप लोग उसको बताया नहीं है कि आप लोग वहां से बैठे हो, और आप किसी भी ट्रेन में आप आओ। और इस तरह का सब उन्होंने शेड्यूल बनाया कि वो जो ट्रेन इलाहाबाद क्रॉस करती है, कुछ इस तरह का बता रहे थे वो। तो उस बच्ची के पास इस तरह से उस बच्ची को इन्होंने वहां से संभाला और उसको फिर विश्वास में लेके गाँव लाए। तो कौशल जी मतलब अपनी अनुभूति सुनाते-सुनाते उनकी आँखों में आँसू टपक रहे थे कि बहन जी हमारे साथ वो ऐसा दौर था कि जिसकी मतलब हम कह नहीं सकते हमारे मुँह से कि हमारे साथ कितनी परिस्थिति थी। फिर उसके बाद उस बच्ची को फिर उसकी शादी कैंसल करी कि भई जब ये इच्छुक ही नहीं है तो इसकी शादी कैंसल करते हैं। फिर उसके बाद जो बदनामी मतलब समाज के दृष्टिकोण में जो इनकी जो बातचीत हुई थी, चर्चाएँ हुई थी, उसका गुरुदेव ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया कि उस बच्ची ने खूब मन लगाकर पढ़ाई करी भाई साहब। और उनका छोटा-सा गाँव है, पूरे गाँव में फिर उस बच्ची का 2nd ग्रेड टीचर में उसका सिलेक्शन हो गया उस बच्ची का। जो लोग बातें कर रहे थे, जिन लोगों ने मतलब गलत चर्चाएँ उस बच्ची के बारे में गलत आइडियाज़ लगाए थे कि भई इसने ऐसा किया, तो वो ही पूरा गाँव फिर उस बच्ची के लिए पूरे गाँव ने उस बच्ची को शाबाशी दी। और क्योंकि जिस तरह से हमारी मतलब गुरुदेव ने मतलब जिस तरह से हमारा समय खराब था, तो गुरुदेव ने हमारी मतलब बिगड़ी को भी बनाया। तो ये एक बहुत अच्छी अनुभूति उन्होंने सुनाई। और भी उन्होंने बहुत सारी अनुभूतियाँ सुनाई। उनका जीवन बहुत मतलब गरीबी से वो उठे, तो सारी गुरुदेव की कृपा। आज उनके पास गुरुदेव की दया से सारा सब कुछ है, परिवार है, बच्चे हैं और अच्छा खासा उनका बिज़नेस भी चल रहा है। बहुत यही बस इतना ही है। जय गुरुदेव। गुरुबहन वो आपको बताया होगा उन्होंने कि जब वो जुड़े थे तो परिवार वालों का किस तरह से विरोध था, वो भी आप शेयर करें क्योंकि हाँ। ये कई कई गुरु भाई बहनों के साथ जो है ना, ये समस्याएं आती है, तो सभी के हाँ, लिए हाँ। यूज़फुल रहेगा। जय गुरुदेव। हाँ, उन्होंने बताया था कि भई एक बार क्या हुआ कि उनको क्या है उनके वो बहुत खुद भी इंटेलिजेंट रहे हैं पढ़ने में। तो उनके पापा ने उनकी क्या है सीनियर सेकेंडरी में 74% बनी, तो उनके किसी रिश्तेदार ने उनको गाइड किया कि भई आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसको पीएमटी आप पीएमटी करवा दीजिए, डॉक्टर बनाओ इसको। तो उन्होंने क्या है उस बच्चे उनको कौशल जी को वहाँ कोटा पीएमटी में उनका दाखिला करवा दिया, कोचिंग करवा दी उनको। अब वो कह रहे कि मैं तो वहाँ बच्चों को देख के वहाँ बहुत हाई-फाई बच्चे आते हैं बाहर से और मैं तो एक बिल्कुल छोटे से गाँव से निकला हुआ गरीब परिवार से, तो मैं तो उनको देख-देख के ही मतलब पागल हो गया। अब मेरे तो जब वो कोचिंग में टेस्ट हुआ करते थे, तो मेरे तो 0 नंबर आते। तो मैं डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन में आ गया तो मैं वहाँ रुक नहीं पाया। और घरवालों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि कभी मुझे 20 रुपए भेज रहे हैं, कभी मुझे 30 रुपए भेज रहे हैं खर्चे के लिए। अब 20-30 रुपए से आप सोचो कोटा का खर्चा चले क्या? तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और फिर मुझे घरवाले वहाँ वापस ले आए। और जब घरवाले वापस ले आए तो एक उम्मीद सी टूटती है परिवार वालों की, भई इतना इंटेलिजेंट बच्चा और गुरुदेव का वो ध्यान करते ही थे। तो इनके पापा ने कहा कि भई इसको तो ये बाबा जी ये तो बाबा जी के चक्कर में पड़ गया गुरुदेव के लिए और ये तो मेरे घर को तो बर्बाद कर देगा ये बाबा जी। और मेरे बच्चे को तो पता नहीं इनने क्या कर दिया और मेरा बच्चा तो है ना पागल हो जाएगा। तो काफ़ी कोशिश करी इनके फादर ने इनको समझाने की कि भई बाबा जियों के मतलब गुरुजी के चक्कर में मत पड़ो और तुम्हें अपनी लाइफ सेट करनी है इस तरीके से। पर वो नहीं माने। वो गुरुदेव का लगातार ध्यान करते रहे। तो एक दिन इनके पापा ने गुस्से में इनसे कहा कि तू मुझे दिखना नहीं चाहिए। निकल जा मेरे घर से। और इनको इनकी माँ खूब समझा रही थी इनके फादर को, लेकिन वो उनके समझ में नहीं आया। वो गुस्से में बस एक ही बात कहते रहे कि भई निकलो मेरे घर से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम निकल ही जाओ अब। तो फिर ये क्या है गुस्से में घर से चले गए और घर से चले गए तो ये कोटा आश्रम पहुँच गए और वहाँ फिर गुरु भाइयों ने इनको सँभाला, बहुत अच्छे से इनको सँभाला। इनका मतलब खाना खर्चा भी वहीं से उठाया और एक प्रदर्शनी लग रही थी उस दौरान कोटा में, तो उस प्रदर्शनी में भी इनको कुछ छोटा-मोटा आस-पास कहीं काम भी इनको दिलवाया। इस तरीके से मतलब लगभग 2 महीने तक इनको और बता रहे थे कौशल जी कि भई उस समय अगर गुरु भाई-बहन मुझे नहीं सँभालते, गुरु भाई लोग या गुरुदेव मुझे नहीं सँभालते, तो मैं सुसाइड
करता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना मेरे पास खर्चे के लिए पैसे थे, ना मेरे पास कोई सुविधाएं थी, और घर से मुझे निकाल दिया गया था। और तो टीन एज में तो बच्चा कर ही क्या सकता है, वैसे भी इस एज में तो वैसे भी समझदारी नहीं होती है। तो फिर इनको बस यही है कि गुरुदेव उनका कुल मिला के ये है कि कौशल भाई साहब का जो जीवन है वो सारा श्रेय गुरुदेव को जाता है। गुरुदेव ने ही उनकी नैया पार लगाई। बहुत उनकी उसके बाद तो फिर काफी सुधार हो गया, वो घर भी पहुंच गए, उनकी शादी भी हुई, और शादी भी उनकी मतलब उनकी जो उनकी सोच से परे बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव ने उनकी शादी करवाई। और इतनी अच्छी लड़की, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बेटी, जो वो बता रहे थे कि हम कहीं से भी इस लायक थे ही नहीं। और बहुत अच्छे से उनका मतलब, और आज बहुत अच्छा, आज वो जब ट्रेनिंग यहाँ करने आए इंदौर में, तो वो उन्होंने एक ग्रीन हाउस बनाया है, पॉली ग्रीन हाउस, उसी की वो ट्रेनिंग लेने आए थे। काफी अच्छा गुरुदेव ने उन पर करुणा वर्षा रखी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काफी अच्छे गुरु भाई हैं, और मैं ज्यादा तो उनके बारे में यही जानता हूँ कि जब गुरुदेव भगवान कोटा पधारा करते थे, तो जब गुरुदेव के फिजिकली कार्यक्रम होते थे तो उनका योगदान काफी रहता था। बिल्कुल यंग ब्लड, मैं यही बोलूंगा कि आज के मैंने 2007, 8, 9, 10 के आसपास उनको कोटा में देखा था। तो गुरुदेव के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट करते थे, और यंग होने की वजह से वास्तव में उनकी एनर्जी काफी अच्छी थी, और पॉजिटिवली, मतलब बहुत पॉजिटिवली गुरुदेव का डेडिकेशन के साथ काम किया करते थे। तो बड़ा ही लीडिंग रोल उन्होंने निभाया कार्यक्रम में। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और आज भी बहुत अच्छा भाई उनका साहब, जीवन है, सात्विक जीवन है। रंगलाल जी, गुरु बहन की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मुझे याद आ रहा है कि जो विरोध था ना उनका, वो इतना ज्यादा था, मतलब परिवार वालों का, कि परिवार वालों ने मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो ये होता है ना, तो मतलब परिवार वाले ये बोलते थे कि हमारा तो बेटा एक तरह से मतलब एक्सचेंज हो गया है ना, हमारे हमारे बेटे को तो जो है वो हाथी वाले, जो हाथी के वाले आते हैं ना गाँव में, वो उठा के ले गए हैं। और एक बार जो उन्होंने मेरे साथ साझा किया था, एक बार गुरुदेव कोटा पधारे थे और शायद गुलाब बाग में रुके हुए थे। तो परिवार वाले इतने ज़्यादा ये थे कि मतलब गुरुदेव का एक तरह से गुरुदेव को ही भला-बुरा कहा या उस तरह का सीन बना था। तो उस समय कोटा के जो एसपी वगैरह थे, वो दलपत सिंह दिनकर थे, है ना? जो गुरुदेव के मतलब शिष्य थे, काफ़ी साधक थे और बहुत अच्छी साधना की स्थिति में थे उस समय। तो मतलब जब परिवार को जो है उन्होंने दलपत सिंह जी ने बुलाया और कन्विंस किया कि आप जिनका विरोध कर रहे हो या जिनके बारे में आप भला-बुरा कह रहे हो, मैं भी इन्हीं का शिष्य हूँ। वो उस समय कोटा के एसपी थे और उन्होंने मतलब जो है उनको ये किया कि मैं भी इन्हीं का शिष्य हूँ और जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, है ना? ये बहुत ही अच्छी इस पे चल रहा है और ये मतलब ये है। फिर उसके बाद इनको ऑफ़र वगैरह भी दिया था कि मैं आपको मतलब जो है वो कांस्टेबल वगैरह में लगा देता हूँ, लेकिन गुरु भाई ने साफ मना कर दिया, है ना? तो जैसा भी है वो तो गुरुदेव की इच्छा है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई नए गुरु भाई गुरु बहन है तो आप आए, अपनी बात रखें। सेशन का समय भी पूरा हो गया है, तो मैं पिंगू भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की जय अवतार गुरुदेव, जय दादा जय गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी ब्लड भाइयों को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय श्री सारी देवकी भगवान श्री कल की जय गुरुदेव। की जय गुरुदेव।